बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.2 को। तो इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज से पहले कुछ डेफिनेशंस आप एक दफा देख ले ताकि क्वेश्चन को समझना आपको आसान हो। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स इसे कहते हैं। तो अगर एक दफा डेफिनेशंस को देखेंगे तो ये पहले तीनों क्वेश्चन आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स से कहते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जस्ट वन रो हो, जस्ट वन रो हो। इस तरह एक वैल्यू लिखी हुई हो 0 1 4 ए बी ए, जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स से कहते हैं जिसके तमाम एलिमेंट जीरो होंगे वो जीरो या नल मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स से कहते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज एंड कॉलम हमारे पास आपस में इक्वल हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हमारे पास है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम इक्वल ना हो, यानी कि ये देखें लिखा हुआ भी है रोज एंड कॉलम इक्वल ना हो। देखें इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। जिसमें रोज एंड कॉलम इक्वल नहीं होंगे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स से कहते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कम से कम पहली रो के अंदर या दूसरी रो के अंदर या तीसरी रो के अंदर एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, यानी कि एक एलिमेंट जीरो ना हो बाकी तमाम एलिमेंट जीरो हो, इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए लिखा भी है अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम बराबर हो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे अगर एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मेन डायगोनल इज नॉन जीरो, कि हमारे पास जो एक एलिमेंट है वो नॉन जीरो हो। देखिए ये एक नॉन जीरो है बाकी जीरो है, ये मेरे पास नॉन जीरो है बाकी जीरो है, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि एक एलिमेंट नॉन जीरो हो और दूसरा ये स्क्वायर भी होना चाहिए, यानी कि रोज एंड कॉलम इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स से कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को, ये जो ऊपर हमने पढ़ा था उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर ऑल एंट्रीज इन द मेन डायगोनल आर द सेम एंड नॉन जीरो, के तमाम एलिमेंट आपके पास सेम हो और नॉन जीरो हो। देखिए यहाँ पे एक 2 है बाकी दोनों जीरो हैं, यहाँ पे दोनों जीरो हैं बाकी नहीं, तमाम एलिमेंट हमारे पास पहली कंडीशन है सेम हो और एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, उसके हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आसान पहचान आपको मैं बता देता हूँ डायगोनल की और स्केलर मैट्रिक्स की, कि इसमें एक एलिमेंट नॉन जीरो होगा बाकी दोनों जीरो होंगे, और दूसरी शर्त इसकी ये है कि स्क्वायर भी होना चाहिए। स्केलर में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ये वाले जो एलिमेंट होते हैं जो क्रॉस आए हुए हैं, जिन पे लाइन लगा रहा हूँ, ये आपके पास सेम होने चाहिए। दूसरी बात बाकी तमाम एलिमेंट जीरो हों, इसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी कहते हैं अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स मेन डायगोनल एंट्रीज आर 1। इसके डायगोनल एंट्रीज जो ये वाली एंट्रीज होती हैं वो 1 होनी चाहिए और बाकी एलिमेंट जीरो हों, इसे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से कहते हैं रोज को कॉलम ने, कॉलम को रोज में तब्दील करने का अमल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट कहता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स इसे कहता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम बराबर हो, वो साइमेट्रिक तब बनेगा अगर ए की वैल्यू बराबर होगी ए के ट्रांसपोज की। देखिए ट्रांसपोज बताया कि रोज को कॉलम में तब्दील करने का अमल ट्रांसपोज कहलाता है। तो इन दोनों को, ये रोज थी इसे कॉलम में लिखूंगा तो 2 और 3 आ जाएगा, 3 और 4 को 3 और 4 आ जाएगा। ये रोज थी कॉलम में तब्दील किया तो दोनों वैल्यूज देखें मेरे पास सेम ही है, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं अगर ए का ट्रांसपोज बराबर है -a के, मतलब ए की जो भी वैल्यूज है इसका जब हम ट्रांसपोज लें तो वो वैल्यू आए जो -a के बराबर हो। -a किसे कहते हैं कि प्लस वाली वैल्यूज को तमाम को माइनस में चेंज कर दें। ये देखें माइनस है इसे प्लस में, ये प्लस है इसे माइनस में, तो जब a के ट्रांसपोज का जवाब -a के बराबर आएगा उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स से कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स A इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ द एलिमेंट बाय -1, के तमाम वैल्यूज को जो क्वेश्चन में आपकी गिवन है उसे आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। ये 3 और -6 था, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -3 और +6 आ जाएगा, तो इसे नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि आइडेंटिफाई करना है यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब इंतहाई आसान, जल्दी से आपको समझ आ जाएगी ये। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है A इज इक्वल टू 5 7 8, इसमें सिर्फ एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा। B इज इक्वल टू 0,
इसके एलिमेंट 0 है, इसे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। C इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 1 है, बाकी 0 है, इसे यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। D इज इक्वल टू तमाम वैल्यू मेरे पास 0 है, ये मेरे पास नल मैट्रिक्स कहलाएगा। E मेरे पास है 6 0 8, इसमें सिर्फ एक कॉलम गिवन है, इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। F है 7 1 9, एक कॉलम गिवन है, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास वो कहता है आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मैट्रिक्स है, तो एक कॉलम गिवन है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स ही है मेरे पास। B इज इक्वल टू 1 6 4 1, इसमें रोज एंड कॉलम इक्वल है। देखें इसमें मेरे पास 2 रोज हैं और मेरे पास 2 कॉलम्स हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, जिसमें रोज और कॉलम आपस में बराबर होंगे, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे C इज इक्वल टू 3 5 8 0 4 -2, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि बताया था पीछे डेफिनेशन के अंदर मैंने कि जिसमें रोज और कॉलम इक्वल ना हो। देखें इसमें मेरे पास रोज बनती हैं 2 और कॉलम मेरे पास बनते हैं 3 1 2 3, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो डायगोनली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। D वाला मेरे पास है 5 -5 2 7, तो ये पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रोज एंड कॉलम आपस में बराबर होती है। E इज इक्वल टू 3 2 4 1 5 0, कैसे बराबर? इसमें देखें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, ये 2 रोज ये 2 कॉलम। E वाली वैल्यू मेरे पास ये गिवन है, इसमें भी रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, रोज इसमें मेरे पास है 3, कॉलम मेरे पास है इसमें 2, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। F इज इक्वल टू 5 -3 7, तो इसमें सिर्फ एक रो है, ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। G इज इक्वल टू 3 0 1 1 3 4 5 2 -3, ये हमारे पास रोज एंड कॉलम आपस में इक्वल है, 3 रोज हैं, 3 मेरे पास कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें मेरे पास 3 रोज हैं 2 कॉलम है, तो रोज और कॉलम मेरे पास इसमें इक्वल नहीं है, तो ये मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि इसमें मेरे पास रोज हैं 3, कॉलम मेरे पास है 2, ये 3 रोज हैं, ये 2 कॉलम है, आपस में इक्वल नहीं है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पहले 2 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। 3 में कहते हैं डायगोनल बताने हैं, स्केलर बताने हैं और यूनिट मैट्रिक्स आपने बताने हैं। तो 1 लिखा हुआ है, 1 A इज इक्वल टू 1 0 0 1, तो ये मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो, बाकी एलिमेंट 0 हो, और ये वैल्यूज आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, 1 0 0 1 ही होती है। B इज इक्वल मेरे पास है जिस स्केलर मैट्रिक्स, ये देखें B इज इक्वल टू 5 0 0 5, स्केलर कहते हैं किसे हैं? डेफिनेशन में बताया था, आसान तरीका ये है, डायगोनल एलिमेंट मेरे पास सेम हो और बाकी एलिमेंट मेरे पास 0 हो, वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास C इज इक्वल टू 3 0 0 0, ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल किस तरह होगा? डायगोनल की डेफिनेशन भी हुई थी कि एक एलिमेंट आपके पास नॉन 0 हो, बाकी एलिमेंट आपके पास 0 हो, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये देखें, ये भी मेरे पास एक एलिमेंट नॉन 0 है, बाकी 0 है, एक एलिमेंट नॉन 0 है, बाकी 0 है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, E इज इक्वल टू 2 0 0 2, ये भी मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट मेरे पास सेम है, बाकी एलिमेंट 0 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, के नीचे दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करना है। A B C D 4 क्वेश्चन गिवन है, इंतहाई आसान है। रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में तब्दील करने का अमल ट्रांसपोज कहलाता है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 3 4 5, ये रोज है, इसको आपने कॉलम में तब्दील करना है। 2 और 3 को 2 और 3 लिख दिया, इस तरह कॉलम में चेंज कर दिया, 4 5 को 4 5, तो ये सिंपल हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। ये मेरे पास है B इक्वल टू 3 7 6, ये मेरे पास कॉलम में लिखा हुआ है, इन्हें रोज में लिख दें, 3 7 6 को 3 7 6, तो रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में तब्दील करना ही ट्रांसपोज कहलाता है, और ये T का मतलब ट्रांसपोज होता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, BC इज इक्वल टू 5 -2 और 4, तो इसका भी ट्रांसपोज मालूम करना है। CT लिखेंगे, ये मेरे पास रो में गिवन है, इसे कॉलम में लिख देंगे, 5 -2 4, D इज इक्वल टू 5 2 5 3 6 4 7, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो D ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इन दोनों को, ये जो रो है इसे कॉलम में लिख देंगे 2 और 5, इस रो को भी कॉलम में लिख देंगे 3 और 6, इसको भी कॉलम में लिख देंगे 4 और 7, इसका ट्रांसपोज आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वो कहता है कि आपने नेगेटिव मालूम करना है फॉलोइंग मैट्रिक्स का। तो नेगेटिव का तरीका क्या होता है, आपने माइनस से क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देना है, आसान लफ्जों में प्लस वाली को माइनस में चेंज कर दें, माइनस वाली को प्लस में चेंज कर दें। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है
-3, 0, 5 और 6। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव करने के लिए तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। जीरो के साथ प्लस माइनस लगाएं ना लगाएं एक बात होती है, ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा। ये ए नेगेटिव का आंसर आ गया। तो इसके दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। कहता है b इज इक्वल टू -3, 3, -2, 2। इसका नेगेटिव मालूम करना है। हमने लिखना है b नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस वाली को प्लस में, प्लस वाली को माइनस में। ये माइनस है ये प्लस में आ जाएगी, प्लस है ये माइनस में आ जाएगी, ये माइनस है प्लस में आ जाएगी, प्लस है माइनस में आ जाएगी। c इज इक्वल टू -9, 1, 1 और -7। इसका नेगेटिव मालूम करना है। ये माइनस में है प्लस में, ये प्लस में है माइनस में, ये प्लस में है माइनस में, ये माइनस में है प्लस में। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि a इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, b इज इक्वल टू 7, 6, 5, 8। वेरीफाई करना है। a का ट्रांसपोज लें, जो जवाब आए उसका अगेन ट्रांसपोज लें, वो a के इक्वल आना चाहिए। देन b में भी वो यही करते कहता है हमें। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को लिख लिया। मेरे पास क्वेश्चन था ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज लिया, रोज को कॉलम में। ये देखिए मेरे पास रोज थी 2 और 3 से कॉलम में लिखा तो 2 और 3 आ गया। ये रो थी 4, 5 इसे कॉलम में लिखा 4 और 5 आ गया। ये ए ट्रांसपोज आ गया। अब जो जवाब मेरे पास आया है इसका हम अगेन ट्रांसपोज अगले पेज पे लेंगे। जो मेरे पास ए ट्रांसपोज का आंसर आया था मैंने ऊपर लिख लिया 2, 4, 3, 5। इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो रो को चेंज करना है कॉलम में। 2 और 4 को इस तरह लिख देंगे, 3 और 5 को इस तरह लिख देंगे। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है। राइट हैंड साइड मेरे पास ए की वैल्यू गिवन थी 2, 3, 4, 5 ये गिवन वैल्यू थी। तो देखें ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए के ही आया है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों आंसर मेरे पास सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे वो कहता है बी ट्रांसपोज लें, देन उसका ट्रांसपोज ले वो बी के बराबर आए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बी की वैल्यू लिख देते हैं। बी की वैल्यू गिवन थी 7, 6, 5 और 8। ये बी मेरे पास गिवन था, हमने वेरीफाई करना था बी का ट्रांसपोज के। ट्रांसपोज का जवाब बराबर है ए के। तो बी ट्रांसपोज लिया, रो को चेंज कर दिया कॉलम में। 7 और 6 को मैंने यूं लिख दिया। ये भी रो में गिवन थी 5 और 8 से भी कॉलम में लिख दिया। ये बी ट्रांसपोज आ गया। अब बी के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लें तो इन दोनों को जो रो में गिवन थी कॉलम में लिखेंगे। 7 और 5 को ऐसे लिख देंगे कॉलम की शेप में, 6 और 8 को अगेन कॉलम की शेप में लिखेंगे। तो ये बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया। तो देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल है। 7, 6, 7, 6, 5, 8, 5, 8। तो मेरे पास प्रूफ हो गया कि मेरे पास जो वैल्यू थी ये जो गिवन थी यहाँ पे कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, कि आपने नीचे लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि 2, 3, 4, 3, -2, 5, 4, 5, 0 ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि अगर ए के गिवन हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो सेम हमारे पास ए के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन एल के इक्वल गिवन है, जिसे हम ऐसे कर देंगे कि अगर मैं एल का ट्रांसपोज लूंगा तो वैल्यू मेरे पास एल के इक्वल ही आएगी। तो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को उठा के दफा नीचे लिख दिया, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। इस रो को कॉलम में लिख देते हैं, 2, 3, 4 को लिख दिया। सेकंड रो को भी कॉलम में 3, -2, 5 को कॉलम में लिख दिया। 4, 5, 0 को भी कॉलम में लिख दिया। तो ये मेरे पास ट्रांसपोज आया है इसका एल का। अब ये देखें ये 2, 3, 4 और 2, 3, 4 सेम है। 3, -2, 5, 3, -2, 5 सेम है। 4, 5, 0, 4, 5, 0 सेम है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर आपके पास जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका जब आप ट्रांसपोज लें उसका भी जवाब सेम आता है, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिख देना है एल ट्रांसपोज इज इक्वल टू एल के। ये मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके साथ ही मेरी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी ईमान अल्लाह।